भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, अब मैं आपको श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंध पंचविंशोध्याय का श्रवण कराने चल रहा हूँ। देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। आप लोग सावधान हो प्रश्न। शौनक उवाच कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवान् आत्ममायया जातः स्वयमजः साक्षात् आत्मप्रज्ञप्तये नृणाम्। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। न ह्यस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिमणः सर्वयोगिनां विश्रुतौ सुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे शवः। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि इन योग प्रवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। यदद्विधत्ते भगवान स्वच्छंद आत्ममायया तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तय। सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन योग करने हैं। अतः आप मुझे वे सभी सुनाइए, मुझे उन्हें सुनने में बड़ी श्रद्धा है। सूत उवाच द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवास्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत आनवीक्षिक्यां प्रचोदितः। श्री सूत जी कहते हैं, मुने, आपकी ही भांति जब विदुर ने भी यह आत्मज्ञान विषयक प्रश्न किया तो श्री व्यास जी के सखा भगवान मैत्रेय जी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। मैत्रेय उवाच पितरि प्रस्थिते अरण्यं मातुः प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे स्वासीद भगवान कपिलः किलः। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। तमाशीनं कर्माणं तत्त्वमार्ग अग्रदर्शनं स्वसुतं देवहूत्याः धातुः संस्मरति वचः। एक दिन तत्व समूह के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कलाप से विरत हो आसन पर विराजमान थे। उस समय भगवान जी के वचनों का स्मरण करके देवहूत ने उनसे कहा। देवहूतिरुवाच निर्विरणा नितरां भूमन् सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। देवहूति बोली, भूमन, प्रभो, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैंने बहुत ऊब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ। तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद् चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुस्तर अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं।
य आद्यो भगवान् पुंसाम् ईश्वरो वै भवान् किल लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुः सूर्य इवोदितः। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदित्य पुरुष हैं तथा अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। अथ मे देव सम्मोहं प्राकष्टुं त्वमर्हसि यो अवग्रहो अहमेति तेऽस्मिन् योजितस्त्वया। देव, इन देह गेह आदि में जो मैं मेरेपन का दुराग्रह होता है वह भी आपका ही कराया हुआ है। अतः आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोः कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूँ। आप भगवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय उवाच इति स्वमातुर्निर्वद्मीप्सितं निशम्य पुंसां प्रवर्गवर्धनं धिया विनिन्द्यात्मवतां सतां गतिर्बभास ईसप्तिमशोभिताननः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार माता देवहूत ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की वह परम पवित्र और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। उसे सुनकर आत्मज्ञ सत्पुरुषों की गति श्री कपिल जी उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखारबिंद से इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परत्र्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। भगवान कपिल ने कहा, माता, यह मेरा निश्चय है कि आध्यात्म योग ही मनुष्यों के आत्यांतिक कल्याण का मुख्य साधन है। जहाँ दुख है और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुरानघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वांगनैपुरम्। साध्वी, सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया। वही अब मैं आपको सुनाता हूँ। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणे सुसक्तं बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। अहम ममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः रीतं यदा मनः शुद्धं दुःखं सुखं सम्मम। जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम, लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय
वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। तदा पुरुषम आत्मानं केवलं प्रकृतेः परम निरंतरं स्वयं ज्योतिर्निं मानं खंडितम। तब जीव अपने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश, सूक्ष्म, अखंड और उदासीन, सुख दुख शून्य देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशो अस्ति शिवः पंथा योगिनाम ब्रह्म सिद्धये। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्रीहरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगल मार्ग नहीं है। प्रसंगमजरम प्रासम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारं पावृतम। विवेकी जन संग या आसक्त को ही आत्मा का अछेद्य बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति जब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाता है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाम्। जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देवधारियों के आकार हेतु किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखने वाले, शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते। त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्ते स्वथते प्रार्थ्यः संग दोष हराहिते। साध्वी ऐसे ऐसे सर्वसंग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्त से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। शतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हत्कर्ण रसायनाः कथाः तज्जोषणादास्य प्रवर्गवर्मणि श्रद्धारतिर्भक्ति ननुक्रमिष्यति। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा। भक्त्या पुमान् जात विराग इंद्रियाद दृष्टश्रुतान् मृदर्शनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तौ यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गैः। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग के भक्ति प्रदान सरल उपायों से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। असेवयायं प्रकृतेर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्यबीजं हितेन योगेन मय्यार्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानमिहावरुन्धे। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए
शब्दादि विषयों का त्याग करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। देवहूतिरुवाच काचित्त्वयुच्चिता भक्तिः क्रीदिषि मम गोचरा यया पदं ते निर्वाणं जसान्वसनवायहम्। देवहूत ने कहा, भगवान आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहज में ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। निर्वाण स्वरूप प्रभु, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को भेदने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अंग हैं। तदेतन में बिजानीह यथाहं मंदधीर हरे सुखम बुद्धये दुर्बोधम योसा भगवदनुग्रहात्। हरे, यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे कि आपकी कृपा से मैं मंदमत स्त्री जात भी इस दुर्बोध विषय को सुगमता से समझ सकूं। मैत्रेय उवाच विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थं जातस्नेहो यत्र तनवाभिजातः तनवामनायं यत् प्रवदन्ति सांख्यं प्रोवाच वै भक्ति वितान योगम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ा और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य कहते हैं, उपदेश किया। साथ ही भक्ति विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया। श्री भगवान उवाच देवानां गुणलिंगानाम् अनुश्रवी कर्मणां सत्व एवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी कुया। श्री भगवान ने कहा, माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रिय दोनों प्रकार की इंद्रियों की जो सत्वमूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविकी प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहेतु की भक्ति है। यह मुक्त से बढ़कर भी है, क्योंकि जठरा नल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मतपाद सेवा धीरतामदीहा ये न्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणि। मेरी चरण सेवा में प्रीत रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त, जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ एक ही भाव सायुज्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते। पश्यन्ति ते मे रुचिराणयं वसन्तः प्रसन्नवक्तारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि शाकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। माँ, वे साधुजन अरुण नयन एवं मनोहर मुखार बिंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं और उनके साथ सप्रेम संभाषण भी करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालायित रहते हैं। तै दर्शनीया
वैवैरुदार विलास हासाक्षितवाम सुक्तैः हृतात्मनो हत प्राणांश भक्तिर अनिंचितो मे गतिमांडवी प्रयुक्ते। दर्शनीय अंग प्रत्यंग उदार हास विलास मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन एवं इंद्रिय फंस जाता है। ऐसी मेरी भक्ति ना चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। अथो विभूतिं मम मायविंस्तां मसवैर्यमस्तां मनुप्रवृत्तं श्रियं भागवतीं वासपृहयन्ति भद्रां परस्य मे ते स्वनुव्रते तु लोके। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझ मायापति के सत्यादि लोकों की भोग संपत्ति भक्ति की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि अथवा वैकुंठ लोक के भगवदीय ऐश्वर्य का भी इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे धाम में पहुँचने पर उन्हें ये सब विभूतियाँ स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। ना करहि चिन्मत्पराः शांत रूपे नक्षन्ति नो मे निमिषो लेढिहेतिः येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो देवमिष्टम्। जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा पुत्र मित्र गुरु सुहृद एवं इष्टदेव हूँ, वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांतिमय वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार की भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते और न ही उन्हें मेरा कालचक्र ही ग्रस सकता है। इमं लोकं तथैवामुम् आत्मानं भयाय्यम् आत्मानमनु एचेहं एरायः प्रसवो गृहाः। माताजी, जो लोग इहलोक परलोक और इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासनामय लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन पशु एवं गृह आदि पदार्थ हैं, उन सबको और अन्यान्य संग्रहों को भी छोड़कर अनन्य भक्त से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मानः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मद भयाद्वाति वातोयं सूर्यस्तपतिमद भयात वर्षति इंद्रो दहत्यग्निर्मृत्यु स्वरचरितम मद भयात। मेरे भय से यह वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है और मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है और अग्नि जलाती है तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां सहितायां तृतीय स्कंधे कापिलोख्ये उपाख्येन पंचविंशोऽध्यायः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।